नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रोशनी टाक। वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से पूरे दिल से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। और अगर नहीं हैं तो अब आज जो उपाय बताऊँगी कल के लिए, वो करके आप निश्चित ही बहुत बढ़िया हो सकते हैं। कल क्या है? कल है हनुमान जयंती और है पूर्णिमा। और किस दिन पड़ रही है? शनिवार के दिन पड़ रही है। अब शनिवार क्यों विशेष है? क्यों? क्योंकि इस साल विक्रम संवत 2079 न्यू ईयर नव वर्ष के जो राजा हैं वो कौन होंगे? शनि देव होंगे। बार बार बता रही हूँ, याद रखना है। तो क्यों बता रही हूँ बार बार? क्योंकि शनि कृपा तो करते हैं छप्पर फाड़ के, लेकिन आपके कर्मों का बिल्कुल वैसे ही फल देते हैं जैसे वो एग्जैक्ट होते हैं। उनसे हम ज़रा सी भी लिबर्टी की उम्मीद नहीं कर सकते, एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। तो अपने कर्मों का रखें विशेष विशेष ध्यान। और मंगल होते हैं मंगल करने वाले, मंगल को जन्मे मंगल ही करते। वैसे तो देखिए कि अभी अभी इसी महीने में कुछ दिन पहले रामनवमी गई है और अब हनुमान जयंती। तो अगर हमें सेवा सीखनी है तो हमें हनुमान जी से सीखनी चाहिए। अगर आप गौर करेंगे तो हनुमान जी एक ऐसे सच्चे सेवक हैं श्री रामचंद्र के कि आप कोई भी फ़ोटो उठाकर देख लीजिए, आप कभी भी हनुमान जी को श्री रामचंद्र के सामने नहीं पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक फ़ोटो होगी जहाँ पे श्री राम ने स्वयं हनुमान जी को ऐसे आलिंगन किया हुआ है, हग किया हुआ है। लेकिन हनुमान जी दाएं बाएं बाजू में कहीं खड़े नज़र नहीं आएंगे, बैठे नज़र नहीं आएंगे। वो हमेशा श्री रामचंद्र जी के चरणों में सर नवा झुकाकर ही बैठे रहते हैं, क्योंकि वो ही सच्चे सेवक की पहचान होती है। एक बार की बात है कि माता अंजना ने हनुमान जी को बोला कि अरे जब तुम लंका तक चले गए थे उसकी, रावण की, तो फिर रावण को उधर ही मार के क्यों नहीं गिराया? क्यों इतना परपंच किया? सब चीज़ तो सॉर्ट आउट। हनुमान जी बोले कि माँ, मारने में तो मैं रावण को एक चुटकी बजाते ही मार सकता था, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम का ये आदेश नहीं था। उन्होंने मुझे सिर्फ इतना ही आदेश दिया था कि हनुमान जाओ और माता सीता कैसी हैं, किस हाल में हैं, वो देखकर आओ और लंका में जाके उसका मुआयना करके आओ कि हम उसकी योजना बना सके युद्ध करते समय, युद्ध करने के लिए। तो और अगर मैं हनुमान मेरे प्रभु श्री राम की आज्ञा के बिना अगर उसको मार देता तो ये जो जगत है ये गुणगान करता मेरा, ये मेरा गुणगान करता, जो कि मुझे कभी गवारा नहीं है। मैं तो राम का भक्त हूँ, दास हूँ, सेवक हूँ। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि प्रसिद्धि हो, गुणगान हो तो मेरे प्रभु श्री राम का हो, मेरा नहीं। अब इससे सुंदर सोच और क्या हो सकती है? ये है सच्चे सेवक की सोच। तो यदि आप भी अगर अपने अंदर भाव रखते हैं, चाहे वो अपने माता पिता का के प्रति हो, चाहे अपने गुरुजन के प्रति हो, तो सेवा का भाव अपने इष्ट के प्रति हो, ऐसा ही होना चाहिए। सेवा हमें श्री हनुमान जी से सीखनी चाहिए। तो अब कल के दिन में है हनुमान जी का बर्थडे, तो क्या करें ऐसा कि हनुमान जी हो जाएं बेहद प्रसन्न? पहले आराम से इसे समझते हैं। कल है 16 तारीख, 16 तारीख को पड़ रहा है शनिवार और पूर्णिमा, और पूर्णिमा में पड़ रही है हनुमान जयंती। तो पूर्णिमा जब पड़ रही है तो ये साल विक्रम संवत 2079 की पहली पूर्णिमा है। तो ये अपने आप में ही बहुत स्पेशल है। तो यदि तो आप चाह रहे थे कि आप पूर्णिमा के व्रत उठाना चाह रहे थे तो इस पूर्णिमा से आप उठा सकते हैं। और अगर आप नहीं भी उठाना चाहते तो भी पूर्णिमा के आप रेमेडीज़ कर सकते हैं। तो क्या है वो रेमेडीज़? सबसे पहले आपको क्या करना है? चंद्र दर्शन करने हैं, चंद्रमा को प्रणाम करना है, चंद्रमा को पानी अर्घ देना है और चंद्रमा का बीज मंत्र जाप ज़रूर करना है, सबको करना है। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः का जाप ज़रूर हर उम्र के इंसान को, लड़की हो लड़का हो, ज़रूर करना है। यदि आप स्त्री हैं और पीरियड्स में हैं
तो आप जल अर्घ नहीं दे सकते, लेकिन दूर से चंद्रमा को देख के प्रणाम कर सकते हैं और बीज मंत्र जाप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल साबूदाने की खीर ज़रूर बनाएं, माता लक्ष्मी को उसका भोग लगाएं। यदि आपने घर में श्री यंत्र रख रखा है तो उस श्री यंत्र को पानी से अच्छे से धो के, गंगा जल से धो के, चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर ज़रूर रखें, उसके बाद वापस मंदिर में स्थापित कर दें। यदि आपने शुक्र से रिलेटेड कोई भी चीज़ पहन रखी है या रख रखी है घर में, तो उसको भी चंद्रमा की रोशनी थोड़ी सी देर ज़रूर दिखाएं और उन पे सिंदूर से टीका ज़रूर लगाएं। जैसे कि अगर आपने हाथ में कोई ओपल, हीरा, जरकन, फिरोज़ा, कोई भी स्टोन पहन रखा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपने घर में बिल्ली की जेर स्थापित कर रखी है तो उसको आप धोएंगे नहीं, लेकिन उसको आप चंद्रमा की रोशनी दिखा के उसमें 2 चुटकी सिंदूर डाल के उसको दूध दिया बत्ती ज़रूर करेंगे। कल आपके घर की स्त्रियां, जैसे कि आपकी पत्नी हो गई, आपकी माँ हो गई, आपकी बहन हो गई, और अगर आपकी कोई छोटी बेटी है तो बेटी हो गई, उनको थोड़े से पैसे ज़रूर दें। अगर छोटी बच्ची है तो कोई चॉकलेट, टॉफ़ी ज़रूर ला के दें। अगर मम्मी हैं तो फल फ्रूट ला के दे दीजिए। अगर वाइफ़ हैं तो सिस्टर हैं तो कोई कुछ भी छोटा सा गिफ्ट आप उनको ज़रूर ला कर दें, और अगर उसके ऊपर थोड़े से पैसे भी ज़रूर दें। कहते हैं कि पीपल में लक्ष्मी का वास होता है, बड़ के पेड़ में लक्ष्मी का वास होता है। तो कल आप एक उपाय और कर सकते हैं, पीपल के पेड़ में जाके जल अर्पित करें, मीठा जल, और उसकी परिक्रमा ज़रूर करें और अपने पितरों के नाम का भी उसमें जल अर्पित करें। कल से आप एक उपाय और उठा सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा सुंदर तिथि आपको नहीं मिल सकती है। कल से लेकर आपको शुरू करना है और कंटिन्यू 23 डेज़ तक रेगुलर करना है। बड़ के पेड़ में मीठा दूध अर्पित करना है माँ लक्ष्मी का स्वरूप मान के। और अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो इस उपाय से आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है रफू चक्कर हो जाती है। अब हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करें कल हनुमान जयंती पे, तो सबसे पहले अगर आप हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दिया जलाएं और हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाएं, उनके सामने आरती करें, विनती करें, प्रार्थना करें कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो बोलें कि भगवान मेरी ये प्रॉब्लम आप दूर कर दीजिए। प्रैक्टिकल कोई अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा, स्टक हो गए, अब तो बस फंस गए हैं, तो आप हनुमान जी की कसम राम जी को देकर और उनके सामने पान के पत्ते पर 108 बार सिंदूर, जो ऑरेंज सिंदूर होता है, उससे जय श्री राम लिखकर अर्पित करें। आपकी गारंटेड जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी, लेकिन प्रैक्टिकल होनी चाहिए। ऐसे नहीं भगवान मुझे करोड़पति बना दो, करना मैंने कुछ नहीं है, घर में हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना और मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ये उपाय मैंने कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके साथ कुछ हैं तो हनुमान जी को चोला ज़रूर पहनाइए, उसके ऊपर चांदी का वर्क ज़रूर लगाइए। चांदी का वर्क आप वैसे भी हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, लेकिन सबके लिए शुभ है। लेकिन अगर आप चोला चढ़ा रहे हैं तो चांदी का वर्क ज़रूर चढ़ाएं। इसके साथ में भगवान हनुमान को आप जनेऊ ज़रूर पहनाएं और गुलाब के फूल अर्पित करें, इत्र या परफ्यूम अर्पित करें और लड्डुओं का या बूंदी जो होती है उसका भोग ज़रूर लगाएं। ये दिन वैजंती माला हनुमान जी को अर्पित करने का भी विशेष लाभ है। यदि आपका कोई ऐसा दुश्मन है जिससे आप जीत नहीं पा रहे हैं और वो बार बार आपके रास्ते में रोड़े अटका रहा है, तो आप भगवान हनुमान को वैजंती की माला अर्पित करें। आपका दुश्मन आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। रेड कलर के कपड़े ज़रूर पंडित जी को दान करने चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो लाल कलर का एक छोटा सा कपड़ा ही दान कर दीजिए मंदिर में, उतना भी बहुत हो जाएगा। कल के दिन में आपको मंदिर की सफाई ज़रूर करनी चाहिए। मंदिर का अच्छे से झाड़ू पोछा करके आइए। आपके
सारे जितने भी विघ्न हैं वो सब आपकी ज़िंदगी से साफ़ हो जाएंगे। इसके साथ ही कल आप छोटी सी फलों की टोकरी बनाकर हनुमान जी को भेंट स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। हनुमान जी को फल बहुत पसंद है, तो अगर आप फल फ्रूट हनुमान जी को 11 रुपए रखकर अर्पित करेंगे तो भी आपके बिगड़े काम बनेंगे। कल के दिन में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा जैसी धार्मिक पुस्तकों का दान बहुत ही शुभ माना गया है। तो कुछ पुस्तकें खरीद के या तो आप किसी को भेंट स्वरूप दे दीजिए या फिर मंदिर में छोड़ आइए। मंदिर में आता जाता जो भी उस पुस्तक को उठा के पढ़ेगा उसका एक अंश हमेशा आपको भी लगेगा। यदि किसी कारण से आपको जेल का भय है, जेल यात्रा आप करके आए हैं या हो सकने का आपको भय बना हुआ है कि XYZ वजह से मुझे जेल हो सकती है, और अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो कल हनुमान जी के सामने एक चमेली के तेल का बड़ा दिया जलाएं और 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको जेल नहीं होगी। यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है, चाहे आपके घर में किसी को है या आपको स्वयं को है, तो आप भगवान के सामने मीठे लड्डुओं का भोग लगाकर हनुमान जी को राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी भाई, मेहनत करेंगे तो फल भी मिलेगा। करके देखिए, ना मिले तो कहना। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। और इसके साथ ही अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, खुद से कीजिए ढेर सारा प्यार, लेकिन बराबर में रहने वालों का भी ख्याल रखें, अपने साथ चलने वालों का भी ख्याल रखें। सबके बारे में अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा सुनें, अच्छा समझें, मुस्कुराहट बांटते रहें। किसी को कॉम्प्लीमेंट करें, किसी को स्माइल पास करें, किसी के लिए अच्छा सोचें। अगर कर सकते हैं तो उसके लिए अच्छा कर दें। चमत्कारिक रूप से ये साल आपका बन जाएगा। जल्द मिलूंगी एक और वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपकी डॉक्टर रोशनी टाक। नमस्ते। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो थम्स अप करके मेरा हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे बेल आइकन है, उसे ज़रूर दबाइएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और अगर अच्छा लगा है, मुझे सपोर्ट करने का इरादा है, तो अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स में भी इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।